ने 2 लेवल्स इसमें बताई है। ये स्टेज कितने से कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए होती है? 4 से 10 वर्ष के बच्चों में जो मोरल रीजनिंग है वो किस तरीके की होती है? प्राक रूढ़िगत स्तर की होती है। इसमें सबसे पहला क्या है? पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, मतलब कि दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। इसमें इन्होंने कहा जो व्यवहार होता है वो सही और गलत क्या है इसके बेसिस पे नहीं होता है, क्योंकि मोरल रीजनिंग इनकी डेवलप ही नहीं हुई रहती है। तो ये जो कुछ भी बिहेव कर रहे होते हैं वो सिर्फ इस चीज पर आधारित होता है कि इस चीज के लिए हम ऐसा करेंगे तो हमको इसके लिए गिफ्ट मिलेगा, अवार्ड मिलेगा या फिर पुरस्कार मिलेगा, और अगर हमने कोई चीज गलत की तो उसके लिए हमको सजा मिलेगी। तो सजा से बचने के लिए और पुरस्कार पाने के लिए, बस इन दोनों चीजों के लिए इनका व्यवहार जो पनिशमेंट और ओबीडियंस ओरिएंटेशन में है वो होता है, क्योंकि इनको इस टाइम में मोरालिटी किसी भी तरीके की कुछ भी डेवलप नहीं हुई रहती है। सब कुछ इनका पुरस्कार और दंड से बचने के लिए होता है, पुरस्कार पाने के लिए होता है। तो ये होती है पहली लेवल। दूसरा लेवल है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन या फिर साधनात्मक सापेक्षता। इसमें क्या होता है? बच्चा अपने साथ साथ जो दूसरों की जरूरतें हैं उनको भी समझने लगता है, अपने साथ साथ दूसरों की जरूरतों को समझने लगता है, पर मेन वो अपनी आवश्यकताओं को समझने लगता है। तो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग वो बार्गेनिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। कह सकते हैं कि जैसे को तैसा वाली स्टेज होती है, लेवल होता है ये। उनके हिसाब से अगर हमारी कोई जरूरत है और वो सामने वाला अगर मुझे वो दे रहा है तो उसकी जरूरत के हिसाब से उसको हम दे देंगे, जैसा को तैसा करके बार्गेनिंग वगैरह की जा सकती है। तो इनके हिसाब से कोई भी चीज सही या गलत जो है वो इस आधार पर होती है कि मेरी जरूरत पूरी हो रही है तो उसकी जरूरत हम पूरी कर सकते हैं, उसकी आवश्यकता को हम पूरी कर सकते हैं। जैसे कि अगर लिखने के लिए कोई बच्चा क्लास में पेंसिल लाना भूल गया है तो वो दूसरे से कहेगा कि तुम मुझे पेंसिल दे दो, तो तुम आज ये कॉपी नहीं लाए हो, ये कॉपी हमको तुमको दे देंगे। तो उसकी जरूरत पेंसिल थी, सामने वाले बच्चे की जरूरत कॉपी थी, तो अपनी भी आवश्यकता उसने समझी, दूसरे बच्चे की भी आवश्यकता समझी, तो उसके आधार पर उसने जैसे को तैसा वाला जो मोरल रीजनिंग थी वो की। तो इसमें जो आवश्यकता होती है उसी के आधार पर जो व्यवहार है वो देखा जाता है। सेकंड इनकी स्टेज थी कन्वेंशनल स्टेज, रूढ़िगत स्तर। इसमें जो कुछ भी पेरेंट्स ने सिखाया होता है, पेरेंट्स के द्वारा, एल्डर्स के द्वारा जो दिया गया ज्ञान है, नॉलेज है, उसमें बदलाव होना शुरू हो जाता है। किस स्टेज में? कन्वेंशनल स्टेज में या फिर रूढ़िगत स्तर में। इसमें सबसे पहले आता है गुड बॉय एंड गुड गर्ल वाला लेवल, मतलब अच्छा बच्चा और अच्छी बच्ची वाला लेवल। इसमें क्या होता है? उनका जो व्यवहार होता है वो इस आधार पे होता है कि दूसरा इससे खुश होगा या फिर दूसरे लोग इस व्यवहार को एक्सेप्ट करेंगे। मतलब उनके हिसाब से जो नैतिकता है, मतलब कोई भी चीज सही है या गलत है, उसका आधार ये होता है